नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के साथ। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे आज पीएम मोदी, जहां पर दर्शन पूजन किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे। तकरीबन आधे घंटे प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में रहे। इस दौरान उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद लिए, राम दरबार भी गए। प्रधानमंत्री मोदी का काशी के लोगों ने मोदी मोदी के नारे के साथ स्वागत किया। वाराणसी में मातृशक्ति सम्मेलन में शामिल होने के बाद, संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचन मंदिर पहुंचे और संकट मोचन मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी, किस तरीके से जनता जो संकट मोचन मंदिर पर खड़ी है वो भक्तों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए और खुद प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं सड़क के दोनों ओर मौजूद रहे और संकट मोचन मंदिर में करीब प्रधानमंत्री आधे घंटे से ज्यादा रहे। सबसे पहले उन्होंने संकट मोचन के दर्शन किए, उसके बाद राम दरबार गए, राम मंदिर में दर्शन पूजन किया और इन आधे घंटे की पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संकट मोचन मंदिर से निकल रहे हैं। रात्रि विश्राम बरेका गेस्ट हाउस पर करेंगे और फिर अगले दिन प्रधानमंत्री काशी से ही कुशीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां जनसभा है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही काल भैरव मंदिर पहुंचकर भी सीएम योगी ने आरती उतारी और पूजा अर्चना की। दो तस्वीरें आज की मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस में सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां उन्होंने सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव के पूजन और आरती उतारी, दर्शन किए और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इससे पहले वाराणसी में पीएम मोदी ने महिला सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद थे। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने गठबंधन पर निशाना साधा। सपा वाले कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, उस बात का जिक्र किया और कहा कि आज सपा के लड़के गलती करके दिखाएं। योगी जी वो हाल करेंगे जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। पहले बेटियों का निकलना मुश्किल होता था, आज यूपी में सुरक्षा का माहौल है। भारत के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इंडिया गठबंधन प्रत्याशी एसपी पटेल के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अमेठी और रायबरेली सीट पर भी जीत का दावा किया। राहुल गांधी जीत हार का अंतर कितना होगा इसके संघर्ष मैं समझता हूं कि 5 लाख से जीत रहे हूं। अमेठी भी हमें कम से कम 1 लाख 1.5 लाख से जीत रहे हैं। जो हालात हैं उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10, 15, 20 सीट पे समझ जाएगी। तमाम सारे भी काम करने हैं। नहीं, 400 क्यों चाहिए? संविधान बदलने के लिए, जिससे लोगों के मतों का अधिकार आप छीन लें, लोकतंत्र के अधिकार छीन लें, इसलिए चाहिए आप। सर, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति भाजपा की? इसमें इंडिया गठबंधन की हवा चल रही थी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें में आंधी बनी है और छठे, सातवें में ये राजनीतिक सुनामी बन जाएगी, भाजपा साफ हो जाएगी।
फर्रुखाबाद लोकसभा के लिए मतदान के दिन एक बूथ पर फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने आरोपी को हिरासत में लिया। पूरी पोलिंग पार्टी को ही सस्पेंड कर दिया गया और इस बूथ पर रीपोल का आदेश दिया गया है। मामला एटा के खिरिया परमान गांव का है। उधर आरोपी राजन राठौर की मां का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सही नहीं है। एसपी समर्थकों ने उस वीडियो का गलत मतलब निकाला और उसकी शिकायत की है। गलत डाला है वीडियो सपा के लोगों ने। किस तरीके का वीडियो था राजन का वीडियो था, मतलब बुजुर्गों के, विकलांगों के, जो पागल थे उनके वोट डालते हुए वीडियो था उसका। और ये मतलब वीडियो वैसा खाली राजन का ही डाल दिया गया, इस पे एडिटिंग किया है। हाँ, एडिटिंग किया। द भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह सोनभद्र में युवा सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने सांसद पकौड़ी लाल कोल के क्षत्रिय और ब्राह्मण विरोधी होने पर नाराज क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज के लोगों से मिलकर उन्हें मनाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया और कहा कि विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष के लोगों ने केवल जाति धर्म में पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश की, लेकिन जनता बहुत समझदार देश की है। उन्होंने देखा और सोचा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, लोगों को भ्रमित करने की बात कर रही है, उल्टे सीधे अलाप कर रही है, डराने का काम कर रही है, अगर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मोदी जी जीत जाएंगे, तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी होकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पूरा समर्थन दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अंबेडकर नगर में जलालपुर में जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी लालजी वर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। संबोधन के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, कुछ अधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये आरोप भी लगाया। तो ये तो फिर लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसमें शामिल कुछ अधिकारी भी हैं, तो उन अधिकारियों के लाभ स्याही से एक डायरी पे नाम जरूर लिख लें। और जिन्होंने झूठी रिपोर्टें करे हैं आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों से रिश्वतें ली हैं, उनका भी नाम नोट कर लें। तो शिवपाल यादव जिस तरह से अधिकारियों को धमका रहे हैं, कुछ इसी तरह से धमकाने का काम समाजवादी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी किया था। पुलिस वालों को, वर्दीधारियों को और तमाम अधिकारियों को धमका रहे थे। एक बार फिर वही सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। इधर प्रतापगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया, लेकिन INDIA गठबंधन को राजा भैया के समर्थन देने के सवाल पर बचते नजर आए। हम कह सकते हैं यहाँ बीजेपी एक तरफा जीत रही है। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी प्रति लगातार बढ़ रहा है। सर, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने सपा को भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम सब काम करते हैं और एक विशाल परिवार है। उधर अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बाइक सवारों की डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों युवक गाजीपुर से लखनऊ जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि हेलमेट लगाने के बावजूद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक घटनास्थल से तकरीबन 200 मीटर दूर गिरी। खबर संभल से सोमवार को गंगा में डूबे युवक का शव SDRF ने बरामद कर लिया है। दरअसल गंगावास इलाके में पशु चराने गए 3 लड़के कच्चे घाट पर गंगा नहाने उतरे थे और उसी वक्त हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों ने 2 को तुरंत निकाल लिया था, लेकिन एक का पता नहीं चल सका था। आज SDRF की टीम ने युवक की डेड बॉडी निकाली। संभल में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। अवैध कब्जे की शिकायत की जांच के बाद SDM ने ये कार्रवाई की है। मामला मियाँसराय इलाके का है, जहां एक शख्स ने अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। कल जनसुनवाई के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई थी। नासिर नाम के व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उसकी जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से बाउंड्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कई दिनों से शिकायतों के बावजूद भी रोका नहीं जा सका है। तो मैंने स्वयं जाकर स्थलीय निरीक्षण का
प्लान किया और क्षेत्रीय लेखपाल और तहसीलदार के साथ जाके मौके पर विजिट किया। तो वहाँ जाके पता चला कि जो शिकायत थी वो ठीक थी। एक व्यक्ति करीब 1000 स्क्वायर मीटर जगह पर घेर के बाउंड्री घेर रहा था, तो उसको रुकवा के जितना अवैध अतिक्रमण उसके द्वारा करने का प्रयास किया था उसको हटवाया गया। इधर अमरोहा में 8 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया। लड़की के चचेरे भाई पर गंभीर आरोप लगे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला सैद नगली थाना क्षेत्र का है। इधर देवरिया लोकसभा सीट पर क्या है जनता की राय, दिखाते हैं आपको चुनावी चौपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमने चुनावी चौपाल लगाई है देवरिया के सुभाष चौक पर, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देवरिया में चुनावी मुद्दे क्या हैं और यहाँ के लोगों का मूड क्या है। क्या नाम है भैया आपका? रामदास मिश्रा नाम। रामदास मिश्रा जी, अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव में जो माहौल है वो यहाँ पे जो सरकारें हैं, सरकार को लेकर के लोगों में जो उम्मीद है, एक उम्मीद पूरी है। इस नाते यहाँ कोई बहुत लड़ाई का विषय नहीं। बहुत लड़ाई नहीं है यहाँ, कोई लड़ाई का विषय नहीं। शशांक जी के लिए, शशांक जी के लिए तो उनका तो पारिवारिक बैकग्राउंड भी तो बड़ा है और वो स्वयं अपना जो जागृति संस्थान के माध्यम से 20 साल से लोगों के बीच में खड़ा होकर के, नौजवानों को खड़ा करके स्वावलंबी बनाना, रोजगार देना, ये जमीनी स्तर पे 15 साल से काम किए हैं। तो उनके सामने कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नए नए हैं राजनीति में। नहीं, राजनीति में तो नए नए नहीं। हमको लगता है कि 2014 में भी वो टिकट मांग रहे थे और 2019 में भी मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला। क्षेत्र में हमेशा ये शशांक मणि लगे रहते हैं, टिकट मिले चाहे न मिले हमेशा लगे रहते हैं। और मुझे यह जानकारी है कि देवरिया में हमको लगता है कि लगभग 1000 से अधिक लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। उनका एक संस्था है जागृति संस्थान के माध्यम से, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यहाँ देवरिया में कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं। यहाँ तो एक तरफा भाजपा को जीतना ही है और मोदी जी की सरकार भी हमको लगता है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं बता दूं, लोग कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं जिला चिकित्सालय में पहले 1000 मरीज आते थे इलाज कराने के लिए और प्रतिदिन 7000 मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। लोगों को चिकित्सा के मामले में यहाँ देवरिया ही नहीं बल्कि बॉर्डर पे या गोपालगंज हो, सिवान हो, अन्य यानी कि बिहार से भी यहाँ पे चिकित्सा का लाभ लेने के लिए ढेर सारे मरीज आ रहे हैं और उनका निःशुल्क इलाज हो रहा है। देवरिया के लिए मेडिकल कॉलेज भी बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। वरदान साबित हुआ है। और योगी जी ने भी देवरिया को अपने घर का आंगन कहा है। जी, क्योंकि योगी जी यही हमारे बगल के जिले गोरखपुर के हैं और हमेशा से देवरिया को अपना बगलगीर मानते रहे हैं। देवरिया आते जाते देवरिया को देखते रहे हैं। देवरिया के भी तमाम लोग मठ से जुड़े हुए हैं। मठ में आना जाना, गोरखनाथ मंदिर में गोरखनाथ बाबा का दर्शन करना, ऐसे हम लोग लगातार उनसे जुड़े हुए हैं। और योगी जी ने तमाम सौगातें दी हैं देवरिया को। जैसे यही सामने 4 लेन जो बना हुआ है योगी जी द्वारा बनाया गया है। योगी जी जब नए नए मुख्यमंत्री बने, जैसे मुख्यमंत्री देवरिया को उन्होंने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। क्या नाम है आपका? शुभम नाम है। शुभम, अभी क्या माहौल है? माहौल साफ है। माहौल ऐसा है कि जनता राष्ट्रवाद के लिए 2014 से चल रही थी और लगातार चलते हुए आ रही है। जिन्होंने देश का 60 साल तक सेवा किया है, जनता ने मूड बनाया कि उनको 60 साल आराम करने के लिए दिया जाए। नहीं, बदलाव देवरिया के युवा नहीं चाहते हैं। बेशक शशांक मणि यहाँ से हमारे जो भाजपा से प्रत्याशी हैं बेशक जीत रहे हैं और 4 लाख वोटों के अंतर से जीतने जा रहे हैं वो। चाचा, आपने माथे पर चंदन लगा लिया है। हाँ। जीत का चंदन किसे लगाएंगे? कमल को। कमल को? हाँ। कमल ही खिलाएंगे? हाँ, कोई बेरोजगारी या महंगाई नहीं है, कोई है रोजगार मिल रहा है। रोजगार हाँ, कौशल विकास थे, आंगनबाड़ी, मेडिकल में, एम्स में, या बेरोजगारी का मुद्दा कोई है ही नहीं है। सभी स्वावलंबन और सरकार हमारी बन रही है 400 पार। 400 पार? हाँ, ये मेरी सरकार हमारी बन जाएगी। आपकी सरकार? हाँ, हाँ। ठीक है। और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र जी, क्या माहौल चल रहा है अभी? देवरिया में तो भाजपा आगे है, भाजपा निकल रही है अपने नीतियों से, अपने कामों से। देवरिया आगे है भाजपा और ये 400 पार का भी लक्ष्य इनका अच्छा है, हो सकता है पूरा भी हो। बिल्कुल इनकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन जो देवरिया में एक तरफा 4 लाख से पार जीत की हो रही है
वो कहीं कहना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। अखिलेश जी भले गिनवा रहे हैं, लेकिन अंतर समझिए, वे बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन अगर उनको विकास नहीं उन्होंने किया है तो जनता मौका देनी चाहिए। जनता ने 2017 में उनको पटखनी दी और जनता 2022 में उनको तीसरे नंबर पे ले जाके पटक दी। तो विकास पुरुष कहाँ है? वो तो विनाश पुरुष हैं। वह तो हमारे संस्कृति के, जब राम जी को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा था तो उसके खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति हैं, हमारे संस्कृति के विनाश पुरुष हैं। देवरिया की चौपाल से हमने आपको बताया कि यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मुद्दे क्या हैं। चौपाल में यहाँ से इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे किसी और शहर में, लगाएंगे वहाँ पर चौपाल। नमस्कार।